नमस्कार मेरे छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का जो पाठ देखने जा रहे हैं, डॉक्टर का अपहरण। और ये जो अपहरण यानी क्या? गायब होना, लापता होना। और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। और ये जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह डॉक्टर का ही अपहरण किस तरह से किया जा रहा है अथवा अपहरण किस तरह से हुआ है, यह इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो देखेंगे हम डॉक्टर का थोड़ा सा परिचय। इनका जन्म हुआ सन 9 मार्च 1938 में और इनकी मृत्यु हुई 14 नवंबर 2013 में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और देखो, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। और डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने एक विज्ञान कथा बताई हुई है। और इस विज्ञान कथा के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर किस तरह से जीवन में किसी रोचक घटना का उदाहरण देते हुए यह बताने की कोशिश की है। और दूसरी बात बताई कि डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। हम देखते हैं समाज में अलग अलग तरह के अपहरण हो रहे, लेकिन डॉक्टर का ही अपहरण होना और उसमें से विज्ञान कथा किस तरह से ली गई है, विज्ञान कथा के माध्यम से उन्होंने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। और प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योग के अंधाधुंध बढ़ाई है। आज हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े महानगर है, बहुत बड़े बड़े महानगरों में अलग अलग प्रकार के उद्योग बढ़ रहे हैं। और उस उद्योगों में से निकलने वाला धुआं, उसमें से फैलने वाला प्रदूषण एक प्रकार का प्रदूषण नहीं है, उसमें से अलग अलग 3 प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण, यानी हवा का प्रदूषण। उस फैक्ट्रियों में से निकलने वाला जो धुआं है पूरा अपने जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में फैल जाता है और वही हम सांस के रूप में हमारे फेफड़े के अंदर चला जाता है। और इससे होने वाले जो नुकसान है, ये नुकसान बताने की कोशिश की है। दूसरी बात बताइए, अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां, इन फैक्ट्रियों में से निकलने वाले बहुत बड़े बड़े आवाज, इन आवाजों के वजह से ये जो ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज रहो, उन गाड़ियों की आवाज है। हवाई जहाज है, हवाई जहाज के बहुत बड़े आवाज है। इसी वजह से ध्वनि प्रदूषण। और जो अलग अलग तरह की जहरीली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां, इन फैक्ट्रियों में से निकलने वाला जो पानी है, ये पानी की वजह से जल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। और इस फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही है। लोगों में एक बदलाव होते जा रहा है, लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से परेशान है। आज का माहौल देखेंगे हम, आज तो पूरी दुनिया एक महामारी से परेशान है। यह बीमारी का नाम बताने की जरूरत तक नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बच्चों तक यह बीमारी फैल रही है। क्यों? इसकी वजह एक ही है, अलग अलग तरह की ये जो प्रदूषण है अथवा अलग अलग तरह के जो वायरस, ये जो माहौल है अथवा ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में फैल चुके हैं। और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। और ऐसे जो प्रदूषण है, इन प्रदूषणों के प्रति हम सभी लोगों को क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। हम लोगों ने बदलाव लाना चाहिए। अगर हमें बचना है, हमें सही तरह से जीवन जीना है, तो इस प्रदूषण से हमें बचना चाहिए। इस प्रदूषण कम किस तरह से हो सके, प्रदूषण पर हम किस तरह से एक इलाज कर सके, यह हमें देखने की क्या है? जरूरत है आज। तो देखो, ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें किस तरह से डॉक्टर का अपहरण हुआ, यह हमें यहाँ समझाने की कोशिश की है। या एक डॉक्टर श्री हरिकृष्ण देवसरे बताने की कोशिश करते हैं, कुछ समय अथवा कुछ महीने पहले की बात है। और देखो, कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। और यहाँ एक बता रहे देवसरे जी, कहते हैं कि जो डॉक्टर है, जिस डॉक्टर का अपहरण हुआ था, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर भटनागर। और उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि कुछ दिन पहले एक समाचार आया हुआ था कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए। लापता यानी गायब होना। अभी गायब होना, अभी हमें अभी तक पता नहीं कि उनका अपहरण हुआ या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, अन्य कोई घटना हो चुकी, हमें पता नहीं है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक बात आ चुकी थी
कि समाचार यह आ चुका था कि डॉक्टर भटनागर है, डॉक्टर भटनागर क्या हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। और लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, उन्हें बहुत पुलिस स्टेशन तक चले गए, अन्य जगह जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कुछ पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। देखो घटना किस तरह की है, घटना किसी तरह की होगी, अपहरण किस तरह से हुआ था अथवा लापता किसी तरह से हो चुके थे, यह लेखक बताने की कोशिश कर रहे। घटना यह थी, एक दिन क्या हुआ, रात के समय था 2 का, 2 बज चुके थे, उनके घर की डोर बेल बज चुकी और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है। आदत के मुताबिक देखो डॉक्टर है, डॉक्टर का पेशा एक ही होता है कि समाज की क्या करना, सेवा करना। और इसीलिए आदत के मुताबिक डॉक्टर 2 रात का समय है, 2 बज चुके हैं, फिर भी वो उठ गए, बिस्तर से उठ गए और बाहर जाने की कोशिश कर। उनकी पत्नी जाग गई, फिर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि उन्हें पता था हर दिन उन्हें कोई ना कोई मरीज उनके पास आ जाता है। यह बात सोचकर उनकी पत्नी वही पड़ी रही। और जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। देखो बात ऐसी है कि उसकी पत्नी को ऐसा लगा हुआ कि कोई मरीज सीरियस है, और यह मरीज सीरियस होने के बाद उनके अस्पताल का जो चौकीदार है, जो रखवाली करने वाला व्यक्ति है, ये डॉक्टर साहब को जगाने के लिए आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना हो तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर, मैं पहले कहा था कि डॉक्टर का पेशा इसी तरह का होता है कि समाज की क्या करना सेवा करना। और इसीलिए कोई मरीज है, अपने मानो माहौल है अथवा अपनी जो सोसाइटी में कोई मरीज है तो उन्हें भी वह बुलाने के लिए घर आ जाते थे। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना हो तो वह भी घर उन्हें जगा कर दे जाता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। आज देखते हैं हम, आज का माहौल अगर देखेंगे, डॉक्टर अपना परम कर्तव्य क्या समझते हैं? डॉक्टर अपना पैसा कमाना यही परम कर्तव्य समझते हैं, लेकिन भटनागर उनमें से नहीं थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना यह अपना परम कर्तव्य समझते थे। और इसीलिए रात के समय अथवा कौन से भी समय उन्हें जगाने के लिए कोई व्यक्ति आ गया तो वह अपना एक कर्तव्य समझकर लोगों की क्या करते थे, सेवा करते थे। और इसीलिए वह इसका बुरा न मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते थे। बुरा न मानते हुए एक आनंद होकर लोगों की सेवा करना यह हमारा कर्तव्य है, हमारा पेशा ही है। हम डॉक्टर है, लोगों की सेवा करना यह हमारा पेशा समझकर एक आनंद, सहर्ष, खुशियों से वह कितनी भी रात क्यों न हो उस व्यक्तियों के साथ चले जाते थे। उन्हें कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। देखो पैसे के पीछे वो व्यक्ति नहीं था। उन्हें कोई फीस दे अथवा न दे इस पैसों की चिंता वो कभी भी नहीं करते थे। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। देखो अस्पताल का मानो कोई कपड़े अथवा जो कोई भी है, अस्पताल का जो बैग है, दवाइयों का जो बैग है, वो उठाकर वह चले गए। और आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। देखो आमतौर से हमेशा यही होता, अगर रात के समय वह चले गए 1-2 घंटे से लौट आते थे। कभी कभी ऐसा होता था सुबह सुबह अथवा सवेरा होते होते ही वह घर आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर जाने की आदत थी। समय के वह पक्के पाबंद थे, समय को वह अपना एक महत्व देते थे। इसीलिए कितने भी रात वह मरीजों को सेवा करने के लिए चले गए तो वे अपने घर सुबह सुबह क्यों न हो जल्दी आ जाते थे। लेकिन आगे क्या हो रहा है हमें आगे देखना है। आदत के मुताबिक हर दिन की तरह डॉक्टर साहब 1-2 घंटे में वापस नहीं आए अथवा सुबह भी हो गई फिर भी वापस न आए, तो आगे देखो क्या हुआ। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। देखो एक संभव है
जो व्यक्ति 1-2 घंटे में वापस आ जाता था, अथवा सुबह होते होते वापस आ जाता था, सुबह हो गई, बहुत देर हो चुकी है, फिर भी वापस नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी चिंतित हुई। और किसी को भी चिंता होना यह संभव है ना। जो व्यक्ति 1-2 घंटे में वापस आ जाता है, बहुत देर हो चुकी है, फिर भी वापस नहीं आ गए, तो उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई और पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर हो, इसीलिए देर लग गई हो। उनके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे। अब एक डॉक्टर की पत्नी है, और डॉक्टर की पत्नी कभी भी सही ही विचार कर सकती, और इसी विचार की वजह से वह यह सोचती होगी, अब वह यह सोच रही थी कि किसी मरीज की हालत बहुत गंभीर होगी, इसीलिए अब वापस नहीं आए होंगे। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, और यह भी हो सकता है कि अगर किसी मरीज को देखने के लिए चले गए, वहीं पर देर हो चुकी, घर आने के बजाय सीधा अस्पताल चले गए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। देखो, अभी बात यहां यह हो गई है, इस पत्नी यह सोच रही थी कि सीधा वो अस्पताल चले गए होंगे, लेकिन मरीज अथवा कोई पेशेंट उन्हें घर पूछने के लिए आ रहे थे, तब इस पत्नी की चिंता और भी बढ़ी, क्योंकि वह यह बात सोचती थी कि यह अस्पताल चले गए होंगे, लेकिन अस्पताल में तो नहीं गए, और इसीलिए मरीज अपने घर आ रहे, तब अब पत्नी चिंतित हो उठी और उन्होंने मित्रों को तथा अन्य कुछ संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। देखो, अब पत्नी को बहुत चिंता हो रही थी। पत्नी ने डॉक्टर के जो कुछ मित्र है, कुछ संबंधित है, ऐसे सभी व्यक्तियों को फोन किया, डॉक्टर के बारे में पूछताछ की, कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूसरे गांव में गए हैं और किसी कारण जल्दी वापस न आ पाए हो। देखो, पत्नी अभी कुछ सोच रही थी, मानो यह शहर छोड़कर अथवा यह गांव छोड़कर किसी अन्य गांव में चले गए होंगे, इसीलिए देर होती होगी। यह अच्छा ही सोच रही थी। अभी तक इसके मन में कोई चिंता भी नहीं थी कि उनका अपहरण हुआ होगा। यह हमें आगे देखना है, लेकिन पहले एक डॉक्टर साहब की आदत बताने की कोशिश, और इसीलिए वो पत्नी यह सोच रही है कि अन्य किसी गांव में चले गए होंगे, इसीलिए उन्हें देर हो रही है। शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। देखो, अभी चिंता और भी बढ़ रही है। रात के 2 बजे चला गया वो व्यक्ति, पूरी रात चली गई, पूरा दिन चला गया, शाम हो गई, फिर भी घर नहीं लौटा। अब चिंता तो बढ़ना ही है, और इसीलिए वो जो भटनागर है, भटनागर की पत्नी ने पुलिस स्टेशन फोन किया, और डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। देखो, एक सीधे साधे व्यक्ति का अपहरण होना, डॉक्टर यानी एक समाज सेवक, समाज की सेवा करने वाले व्यक्तियों का अगर अपहरण हो रहा है, तो डॉक्टर पुलिस वाले भी हैरान हो गए, परेशान हो गए। पुलिस वाले की समझ में नहीं आ रहा यह ऐसे व्यक्ति अचानक गायब कैसे हो गए, और चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। देखो, चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस, उस जमाने में पुलिस वाले के पास जो भी एक दूसरे को संदेश देने का जो साधन था, वो था वायरलेस, और वायरलेस से संदेश दे दिया एक दूसरे पुलिस स्टेशन, अथवा एक दूसरे को संदेश दे दिया कि डॉक्टर भटनागर का पता देखने के लिए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली के तरह शहर भर में फैल गया। देखो, बिजली जितनी तेज गति से चली जाती है, दौड़ती है, और उसी तेज गति से डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार अथवा उनके गायब होने की बात पूरे शहर में इतनी तेज गति से फैल गई, और उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। देखो, पुलिस कुछ अनुमान निकालना चाहते थे, यह गायब हो गए हैं, लेकिन अपनी गाड़ियों में चले गए, या किसी बाइक पे चले गए, पैदल चले गए, अन्य किसी साधन से चले गए। और उनकी पत्नी यही बता रही थी
उनकी जो गाड़ी थी अथवा उनकी जो कार थी, इस कार से वह नहीं चले गए। उन्हें लेने कोई बड़ी गाड़ी आई थी। देखो, कोई बड़ी गाड़ी, हम देखते हैं माहौल है, समाज है, एक प्रकार की गाड़ियां नहीं है, अलग अलग तरह की गाड़ियां है। और उनकी पत्नी बता रही थी उन्हें लेने के लिए मानो कोई बड़ी गाड़ी आ गई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। देखो, जो बड़ी गाड़ी थी उसके जो चक्का है या तो उनके जो टायर है, उसके बहुत बड़े बड़े जो निशान है, इन्होंने सुबह फुटपाथ जो रोड है, रोड के बाजू में जो जगह रहती है तो घर के सामने जो थोड़ी बहुत जगह रहती है, वहां पर उन्होंने ये जो बड़े बड़े निशान देखे थे। और जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। देखो, जाहिर अनुमान यह निश्चित था कि डॉक्टर साहब किसी छोटी गाड़ियों में नहीं चले गए, डॉक्टर साहब बहुत बड़े गाड़ियों में चले गए। और गाड़ी का नाम यहाँ पर किसी ट्रक या किसी बस के में चले गए। मोहल्ले वाले से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले अथवा आसपास के जो लोग हैं, आसपास के लोगों को पूछताछ की, किसी ने गाड़ी देखी है? गाड़ी किस तरह की थी? कौन सी गाड़ी थी? ट्रक थी या बस थी या अन्य कोई साधन था? किसी से भी कुछ पता न चला। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। देखो, अनुमान है अभी यहाँ पर, अंदाज करना है सिर्फ, और अंदाज इस तरह से करना है कि मानो वो तो लापता हो चुके, बहुत बड़े गाड़ियों में चले गए। यह सिर्फ उनका अनुमान था, एक अंदाज था, किसी ने देखा नहीं था, ना डॉक्टर के पत्नी ने देखा था, ना किसी मोहल्ले वाले ने देखा था, ना अन्य किसी व्यक्तियों ने देखा था। सिर्फ ये जो पहियों के निशान है, ये निशान देखकर एक अनुमान लगा रहे थे कि यह बहुत बड़े गाड़ियों में चले गए। गाड़ी तो छोटी नहीं थी, सिर्फ यह अनुमान थी। फिर भी पुलिस वाले ने जिधर उधर वायरलेस से यह संदेश भी भेज दिया कि मानो कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है क्या, उस एक्सीडेंट में किसी इंसान की मौत हुई है क्या, पहचानने के लिए कोई व्यक्ति पता करने के लिए उन्होंने यह वायरलेस पर संदेश दे दिया। तो इसी तरह एक डॉक्टर का अपहरण किस तरह से हो चुका है, यह हम बचा हुआ जो पार्ट है कल देख लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।